गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए और शेयर भी करिए इंस्टा फेसबुक सभी पे, जितना हो सके उतना शेयर करवाइए। तो आज जो कक्षा 10 की फिजिक्स का विद्युत का चैप्टर चल रहा था, आज इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखेंगे आप। उस दिन पढ़ो तो अपन ने विद्युत के में अपन ने शुरुआत करी थी वैद्युत आवेश से। वैद्युत आवेश में पढ़ा कि वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त होती है उसे कहते हैं अपन विद्युत आवेश। वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त होती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था कि विद्युत आवेश हैं दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अगर सेम आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और डिफरेंट टाइप हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कंडीशन पढ़ी थी। एक कंडीशन और पढ़ी थी कि आवेश का मात्रक होता है कूलम। पढ़ा था आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। एक सूत्र पढ़ा था आवेश का, Q बराबर N। Q क्या है, चालक या पदार्थ को आवेश, N इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का है इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर अपन ने मूल कण पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन कैसा है, आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम कैसो ऋणावेशित। प्रोटॉन पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम कैसा, धनावेशित। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। इनके द्रव्यमान भी निकाले थे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन को 1.672 10⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन को 1.674 10⁻27 किलोग्राम। फिर अपन ने अगली कंडीशन पढ़ी थी विद्युत धारा। विद्युत धारा को प्रदर्शित करता I बराबर Q/T से। I बराबर Q/T। इसमें पढ़ो तो कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। किसी चालक के आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। जहाँ से मात्रक बनाओ तो अपन ने कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। फिर अपन ने एम्पियर की परिभाषा बनाई थी यहाँ से कि विद्युत धारा को मान लिया था हमने 1 एम्पियर। फिर T बराबर कितना मानो तो 1 सेकेंड और Q बराबर 1 कूलम। यहाँ से दो परिभाषा बनी थी कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। जैसे उल्टा चलो तो 1 कूलम है वह आवेश जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक, दो कंडीशनें पढ़ी थी अपन ने। 1 एम्पियर क्या है, वह विद्युत धारा जो 1 सेकंड में कितनी धारा, इतना आवेश प्रवाहित कर रहा हो, 1 कूलम। और 1 कूलम वह आवेश है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इतनी कंडीशन पढ़ ली थी। आज अपन आगे पढ़ें विद्युत क्षेत्र। विद्युत का क्षेत्र कहाँ है, तो विद्युत वहां होती है जहां क्या हो, आकर्षण हो और प्रतिकर्षण। आकर्षण कहाँ होते, जहां विपरीत प्रकार के आवेश हो। प्रतिकर्षण कहाँ है, जहां समान प्रकार के हो। तो एक ऐसा स्थान जहां पर कोई परीक्षण आवेश मतलब चेक करने वाला, जैसे अपन भी है परीक्षण आवेश, अपन स्विच में हाथ लगाएं तो अपन को ऐसा सूझे कि आकर्षण हो रहा है, क्या है, प्रतिकर्षण। तो एक ऐसा स्थान जहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव किया जाए तो उस स्थान को बोले अपन विद्युत क्षेत्र। क्या बोले, विद्युत का क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र मतलब स्थान, फील्ड। जहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो तो उस स्थान को बोले अपन क्या, विद्युत क्षेत्र। अब आगे आ जा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से। E बराबर है F/Q। अपन को पता है F क्या होता है, बल, और Q का है आवेश।
एक तो यही परिभाषा बन गई कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों का क्या है, अनुपात है, किसके बराबर है, ई के। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी परिभाषा बना लें अपन, अगर Q बराबर 1 कूलम मान लो अपन ने, E किसके बराबर है बच्चे, F के। परिभाषा हो जाए किसी वस्तु के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लो आवेश कितना माना हमने, एक, तो एकांक आवेश पर लगने वाले क्या उत्पन्न हो रहा है, बल। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मात्रक बनाने अपन, देखो मात्रक का बनाए, बल को अपन को पता है क्या होता, न्यूटन, और आवेश को क्या है, कूलम, तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मात्रक का है न्यूटन प्रति कूलम। आवेश प्रवाह की दर को बोल रहे हैं अपन विद्युत धारा। एक ऐसा स्थान जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव किया जाए। कोई परीक्षण आवेश किसका अनुभव करे, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद आ जात विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव को प्रदर्शित करत V से। V बराबर हो W/Q। Q पता है अपन को क्या है, आवेश। W पता है अपन को क्या है, कार्य। सिर्फ विद्युत विभव की एक ऐसी परिभाषा है जिसे अपन अनुपात में नहीं बोल सकते, और जितनी भी परिभाषा है पूरी फिजिक्स में सब परिभाषा अनुपात में बोल सकते। जैसे अभी बोली थी अपन ने कि बल और आवेश के अनुपात को तीव्रता कहते हैं, लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा अपन को अनुपात में नहीं बोल रहे। अपन का बोले या की परिभाषा कि एकांक आवेश को, Q को मान कितना मान लो, एक, एकांक आवेश को अनंत से मतलब बहुत दूर से कहाँ पे लाएं, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं। तो जब लाएंगे दूर से तो लाने में क्या किया जाएगा, कार्य। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ये कहते हैं विद्युत विभव। यहां से जैसे जे मान लिया हमने क्या है, अनंत, अनंत से कहां पे आ रहा है, विद्युत क्षेत्र के पास आ रहा है। किसको ला रहा है, Q को ला रहा है। तो जितनों कार्य करना पड़े अपन को वही सब का है अपना विद्युत विभव है। परिभाषा होगी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। देखो यहाँ पे विद्युत विभव को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, V से। V बराबर का है W/Q। इसको मात्रक बना ले अपन, मात्रक का बने जूल प्रति कूलम, या शॉर्ट मात्रक खुद जो ही हमेशा यूज हुआ आपको वोल्ट का मात्रक है विद्युत विभव को, वोल्ट। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही कहते हैं अपन विद्युत विभव। विद्युत विभव को मात्रक का है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब अपन वोल्ट की परिभाषा बनाए, सबके मान एक एक रख दो। देखो विद्युत विभव को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, विद्युत विभव को V से। विद्युत विभव कितना मान लो हमने, 1 वोल्ट। अब का बच्चों यहाँ से चलत ऐसे, Q बराबर हमने मान लो कितना, 1 कूलम। W बराबर का बने 1 जूल। देखो परिभाषा बने 1 वोल्ट, वोल्ट की परिभाषा बना रहे। 1 वोल्ट का है विद्युत विभव है। कब है, जब किसी पदार्थ को कितना आवेश दें, 1 कूलम आवेश देने पर कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ भी बोल दो आप। 1 वोल्ट वह विद्युत विभव है जो किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश देने पर 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करना पड़ता है, कुछ भी बोल दो आप। तो एकांक आवेश को अनंत से कहाँ पे लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को कहते हैं अपन विद्युत विभव। मात्रक है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। और वोल्ट की परिभाषा है 1 वोल्ट वह विद्युत विभव है जो किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश देने पर 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। हो गई। विद्युत क्षेत्र क्या है, जहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करें तो वो क्या है, विद्युत क्षेत्र। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोल रहे हैं अपन, विद्युत धारा। और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को बोल रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे आ जात नाम है
वैद्युत विभवांतर। विभवांतर, अब वैद्युत विभवांतर को जैसे हमने ये बिंदु माने दो, बिंदु ए बिंदु बी, या आवेश को ए से कहाँ ले जा रहा है, बी पे। अपन बोलते हैं एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही कहते हैं वैद्युत विभवांतर। पर अब है एक ही, जो अनंत से लेके आता, जो एक बिंदु से कहाँ पे ले जाता, दूसरे बिंदु तक। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। अब अपन ए से कहाँ पे गए, बी पे, तो अपन हमेशा दूर से वाले से किसको घटा, पहले वाले को। तो वी बी माइनस वी ए काय के बराबर हो जाए, डब्ल्यू अपन क्यू। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है वैद्युत विभवांतर। इसको भी मात्रक वही बन जाएगा, वोल्ट। वोल्ट कहा तो एक वोल्ट का है, वह वैद्युत विभव है जो किसी पदार्थ को एक कूलम आवेश देने पर 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। और एकांक आवेश को अनंत से कहाँ पे लाएं, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं वैद्युत विभव। और एकांक आवेश को एक बिंदु से कहाँ पे ले जाएं, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों की मात्रक कहाँ है, वोल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना अच्छे से। 2 कूलम के आवेश को, आवेश कितना है, 2 कूलम, क्यू बराबर हमने माना जैसे 2 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। डब्ल्यू कितनी हो गई, 20 जूल। तो वो कह रहा है उसका वैद्युत विभव कितना होगा। अपन को चाहिए क्या है, भी, भी बराबर हो जाए डब्ल्यू अपन क्यू। 20/2 कितना होगा, 10 वोल्ट कार्य करना पड़ता है। 2 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस चालक का वैद्युत विभव बताओ। या किसी बिंदु का कितने आवेश को ले जा रहा है, 2 कूलम के आवेश को अनंत से कहाँ पे ला रहा है, विद्युत क्षेत्र के भीतर, कितना कार्य करना पड़ा है, 20 जूल। तो विभव बताओ, विभव को सूत्र में रख दिया, अपना सिद्ध हो गया। आगे ऐसे क्वेश्चन और है कि 10 कूलम के आवेश को, क्यू बराबर कितना है, 10 कूलम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में विद्युत विभव 10 वोल्ट उत्पन्न होता है। 10 कूलम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है और उस पर कितना विभव उत्पन्न हो जाता है, 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट। तो वो कह रहा है लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, का निकाल ले अपन को, W। फिर अपन फॉर्मूला लगाएं, V बराबर W अपन Q। V है 10, W अपन को चाहिए, Q भी कितनी है, तो कितना कार्य करने पड़ो अपन को, 100 जूल कार्य करने पड़ो। ठीक, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को कहते हैं अपन वैद्युत विभव। और एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक, अपन ने जो सवाल भी लगा के देख ले। अब आगे है जो अपन ने पढ़ी विद्युत धारा, कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोल रहे अपन, विद्युत धारा, और विद्युत विभव भी पढ़ लो। अब आगे आ जाए इन दोनों से रिलेटेड आज वैद्युत प्रतिरोध। ये परिभाषा अच्छे से समझना। और वैद्युत प्रतिरोध है कैसे प्रदर्शित करत, कैपिटल आर से। आर बराबर सूत्र V/I। अपन को पता है V का है वैद्युत विभव, अभी पढ़ लो, और I का है विद्युत धारा। इन दोनों को का है अनुपात। तो अपन बोल दें किसी चालक के, चालक मतलब जिनमें आवेश या धारा प्रवाहित हो जाए, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जिनमें आवेश या धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे धारा प्रवाहित हो रही, लोहा में अपन तार जोड़ दें, अपन को एहसास हो जाए कि दूसरी तरफ छुए तो अपन को करंट लगे, करंट का है धारा। तो V का है वैद्युत विभव और I का है विद्युत धारा। इन दोनों का अनुपात काय के बराबर है, R के। तो अपन बोले पहिया किसी चालक के वैद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं अपन विद्युत प्रतिरोध। किसी चालक के विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को बोले अपन विद्युत प्रतिरोध। मात्रक का बनाया जाको, वोल्ट प्रति एम्पियर, या शॉर्ट में होत क्या, ओम।
और ये है ओम का चिन्ह। किसी चालक की वैद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं अपन क्या? वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर सूत्र क्या है? वी अपन आई। मात्रक का है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। अपन को ओम की परिभाषा बनाने, फिर अपन वही मान रखें कि आर बराबर अपन ने क्या मान लो? 1 ओम। आर का है अपन वैद्युत प्रतिरोध है। आई बराबर मान लो अपन ने कितना? 1 एम्पियर। और वी बराबर का मान लो? 1 वोल्ट। तो अपन बोले 1 ओम वह वैद्युत प्रतिरोध है। 1 ओम का है वैद्युत प्रतिरोध, जो किसी चालक को कितनी धारा दे रहे? 1 एम्पियर धारा देने पर कितना विभव उत्पन्न हो जाए? 1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक के वैद्युत विभव और वैद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं अपन वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत विभव भी पढ़ लो अपन ने, वैद्युत धारा भी पढ़ ली। इन दोनों का अनुपात काय के बराबर है? विद्युत प्रतिरोध की। अब विद्युत प्रतिरोध को मात्रक का बनो? ओम। तो ओम की भी परिभाषा बना ली कि 1 ओम वह वैद्युत प्रतिरोध है जो किसी चालक को कितनी धारा दे रहे? 1 एम्पियर विद्युत धारा देने पर कितना विभव उत्पन्न हो जाए? 1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो जाता है, जो का है ओम। अब जाको जस्ट उल्टो कर दें अपन, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं अपन वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलने अपन को? वैद्युत चालकता। विद्युत चालकता बराबर का हो जाए 1/R। उल्टा है मतलब व्युत्क्रम। आर की जगह पे क्या लग सकता था अपन? V अपॉन आई। तो क्या बन जाए? I/V। वैद्युत चालकता बराबर बन गो I/V। जाको भी मात्रक बनाए अपन, एक मात्रक बने। देखो इसके बहुत से मात्रक हैं। पहला मात्रक बनाओ एम्पियर प्रति वोल्ट। अब या क्या लिख सकता था अपन? ओम इनवर्स। ऐसे इंग्लिश में ओम को लिखा OHM ओम। जस्ट उल्टो कर दो, क्या होगा? महो। एक मात्रक का है महो। और एक वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे भी इनको मात्रक है क्या? साइमन। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं अपन क्या? वैद्युत चालकता। किसी चालक के वैद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर का है V अपॉन आई। मात्रक का है ओम। और 1 ओम वह विद्युत प्रतिरोध है जो किसी चालक को 1 एम्पियर विद्युत धारा देने पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करता है। और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं वैद्युत चालकता। अब इसी विद्युत प्रतिरोध के लिए एक वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने सन 1828 में, प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने कब? सन 1828 में किसी चालक की जो विद्युत विभव है और क्या है? विद्युत धारा, इसके संबंध में एक नियम दिया जिसे कहते हैं अपन ओम का नियम। उन्होंने कहा, नियम दिया, नियम के में कहा कि किसी चालक का जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव का है V, उसमें प्रवाहित धारा की कैसा होता है? समानुपाती। किसी चालक का विद्युत विभव उस चालक में प्रवाहित धारा के कैसा है? समानुपाती। जैसे ही समानुपाती को चिन्ह हटाएं एक नियतांक आ जाए R। नियतांक कहा जाता R एक नियतांक है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? अभी पढ़ लो क्या बोल रहे हैं? विद्युत प्रतिरोध। नियम बस इतना ही है ओम को नियम कि किसी चालक का विद्युत विभव उसमें प्रवाहित धारा के कैसा है? समानुपाती। किसने दो? जॉर्ज साइमन ओम ने। कब? सन 1828 में। किसी चालक के विद्युत विभव और विद्युत धारा के संबंध में प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं ओम का नियम। और नियम था कि किसी चालक का जो विद्युत विभव है वो धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है। जैसी समानुपाती को चिन्ह हटाओ एक नियतांक का होगा R। इस R को बोल रहा है अपन वैद्युत प्रतिरोध। और एक लाइन और कि ओम का नियम तभी लागू होता है जब किसी भी चालक की ताप, दाब और लंबाई कैसी हो? समान हो। अगर ताप, दाब, लंबाई समान नहीं है तो ओम का नियम लागू नहीं होता। तो एक नंबर का क्वेश्चन जो हमेशा याद रखना अपन को कि जब किसी चालक की ताप, दाब और लंबाई कैसी हो? समान हो, तभी ओम का नियम लागू होता है। और ऐसे परपथ जो ओम के नियम को पालन करें
उन्हें बोलते हैं अपन ओमीय परपथ। ऐसे परपथ जो ओम के नियम का क्या करें, पालन, उन्हें कहते हैं ओमी परपथ। जैसे तांबे का तार और टंगस्टन का तार। और वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें कहते हैं अपन अनओमी परपथ, अनओमीय परिपथ। जैसे डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब, जो आपको लिखवा दिए गए कि वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, सही से पालन करते हैं, उन्हें कहते हैं ओमी परपथ। जैसे तांबे का तार और टंगस्टन का तार। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें कहते हैं अनोमी परपथ। जैसे डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब। ठीक, अब जो विद्युत प्रतिरोध भी पढ़ लो अपन ने कि विभव और धारा के अनुपात को क्या बोले, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता। इसी के संबंध में जॉर्ज साइमन ओम ने का नियम दे दो, ओम का नियम, कि विभव धारा के कैसा होता है, समानुपाती। समानुपाती की जगह एक नियतांक का आर, इससे अपन बोला विद्युत प्रतिरोध। कब लागू हुए, जब ताप, दाब और लंबाई कैसी हो, समान। और बिन परपतन में लागू हुए जिनमें ओम के नियम का पालन करें तो ओमी परपथ, जो ओम के नियम का पालन ना करें वो का है, अनोमी परपथ। अब जो प्रतिरोध है अपनो आर बराबर का है V अपॉन आई, और जो ही तो ओम को नियम है। अब जो दो डेरिवेशन है वे अपन अच्छे से समझे, वे डेरिवेशन का है।